हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एक और सामान्य विज्ञान के प्रकरण प्रकाश पर अपनी दैनिक पाठ्य योजना बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये सभी लिख लिया होगा। जो भी हम एंट्री वगैरह करते हैं वो आपने कर ली होगी। तो चलिए अब इसके उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य में हमने लिखा है ज्ञान में हमने लिखा है छात्र प्रकाश का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध में लिखा है छात्र प्रकाश के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है छात्र प्रकाश के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में लिखा है छात्र प्रकाश के गुणों को चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखा है छात्र प्रकाश के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति में लिखा है छात्र प्रकाश के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे पूरे शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए इसका पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखा है विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में हमने लिखा है लपेट फलक, चौक, डस्टर आदि कक्षा उपयोगी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर विधि और प्रविधि में लिखा है व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि और सेकंड है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 3 कॉलम बनानी है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। फिर इसके बाद में फर्स्ट लिख दिया है हमने क्वेश्चन, जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंधेरा हो जाने पर हम क्या करते हैं? लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाते हैं। क्या जलाते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा। तो लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। फिर थर्ड है लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च जलाने पर क्या होता है? उजाला हो जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है उजाला किससे होता है? प्रकाश के कारण। प्रकाश व उसके गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए या फिर बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर दिया है। प्रस्तुतिकरण में हमने 4 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट सार। फिर हमने शिक्षक क्रिया में बनाया है विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। तो पहला है क्वेश्चन, हम वस्तुओं को कब देख पाते हैं? जब उजाला होता है। सेकेंड है उजाले के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रकाश। थर्ड है प्रकाश के सिद्धांत को समझाइए। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट शिक्षण बिंदु डाल दिया है प्रकाश का सिद्धांत, और अब हम छात्र अध्यापिका कथन में इसे समझाएंगे। तो हमने लिखा है वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक भाग होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव के लिए आइंस्टीन के फोटोन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में है जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाती है। इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। इसके छात्र क्रिया में हमने लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने शामपट सार में लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें कि हम फोटोन कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। सेकंड क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाशिकी। थर्ड है प्रकाश के गुण क्या हैं समझाइए। तो यह हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने सेकंड शिक्षण बिंदु डाल लिया है प्रकाश के गुण, और छात्र अध्यापिका कथन में हम इसे समझाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ गुण इस प्रकार हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आदि। पहला है परावर्तन, प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना परावर्तन कहलाता है। नियम, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होनी चाहिए तथा परावर्तन कोण व आपतन कोण का मान बराबर होना चाहिए। सेकंड है अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर इसके बाद में हमने विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर थर्ड शिक्षण बिंदु के उससे पहले हमने सेकंड शिक्षण बिंदु के छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसके बाद में इसके शामपट सार में लिखा है प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का गुण दर्शाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विकासात्मक प्रश्न थर्ड शिक्षण बिंदु के लिए।
तो पहला शिक्षण बिंदु पहला क्वेश्चन है परावर्तन का नियम बताइए। तो यहाँ पर है अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण एक तल में रहते हैं। ये हमारा छात्र क्रिया में लिख जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश का विचलन क्या कहलाता है? अपवर्तन। थर्ड क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर यही हमारा शिक्षण बिंदु बनेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और छात्राध्यापिका कथन में हम इसे स्पष्ट करेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। लाल रंग का विचलन कम तथा बैंगनी का अधिक होता है। प्रकाश के रंगों की ट्रिक ये है रॉय जी की बीवी। तो रॉय जी की बीवी यहाँ पर देखिए, ये जो हम बच्चों को लिखने में ज़्यादा आसानी होगी तो यहाँ पर लिख देंगे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी शिक्षक क्रिया या विद्यार्थी क्रिया में है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो हमने शामपट साल में लिखा है कि श्वेत प्रकाश किरण का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसकी जगह पर अगर आप चाहते हैं तो शामपट साल में जो हमने ये ट्रिक बताई है प्रकाश के रंगों को याद करने की, ये जो रॉय जी की बीवी, तो ये भी आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। पहला है प्रकाश की परिभाषा दीजिए। दूसरा है परावर्तन का नियम दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। और अब हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। तो देखिए पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण पर प्रकाश से प्राप्त होने वाला रंग है नारंगी, लाल, बैंगनी, उपयुक्त सभी। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण का हो जाता है विचलन, परावर्तन और अपवर्तन। फिर इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है लाल रंग का विचलन रिक्त स्थान होता है। फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश के अध्ययन की एक शाखा रिक्त स्थान कहलाती है। एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। यहाँ पर है अपवर्तन की परिभाषा दीजिए। और सिक्स्थ है वर्ण विक्षेपण क्या है। फिर इसके बाद में गृह कार्य में हमने लिखा है प्रकाश की परिभाषा देते हुए प्रकाश के गुणों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारी प्रकाश टॉपिक पर, जो कि सामान्य विज्ञान का एक प्रकरण है, जिस पर हमारी दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर सभी तरीके की दैनिक पाठ्य योजनाएँ अपलोड होती हैं, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।